सहकारी समिति के किसानों से 80 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। मामले में समिति प्रबंधक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। किसानों का आरोप है कि समिति में जमा की गई राशि को बैंक में जमा नहीं कराया जाता है। किसानों ने बीते साल का ऋण समिति में जमा करा दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किसान लोन के लिए बैंक पहुंचे थे और रिकॉर्ड जांच करने पर पता चला कि बीते साल की राशि काटी नहीं गई है। प्रबंधक पर आरोप लगा कि उन्होंने 12 गांव के 100 किसानों से अधिक किसानों का राशि गबन कर ली है। राशि को समिति में ही रखकर आज दिनांक तक बैंक में जमा नहीं किया गया है और जब भी आहरण करने जाते हैं तो बैंक में इनको पैसा नहीं मिलता, चूंकि इनके बैंक अकाउंट में राशि नहीं दिखती है। तो इसके संबंध में उपपंजीयक सहकारी समिति से हम जांच कराएंगे और जांच में जैसा भी निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब तो मिली इसकी 70 किसान। अब हम पैसा पढ़ाए के बाद बोलथन कि अब हमरा किसी से चाहिए तो समिति प्रबंधक बार बार घुमाई, 1 महीने तक टाइम दी, हम इंतजार करें। ओकर बाद जब गेन ना तो पता चलते कि वो पैसा हमारे जमा नहीं। हमारे साथ मूलचंद जो पीड़ित किसान हैं वो भी जुड़े हुए हैं और संदीप हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मूलचंद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, किस तरह से पूरे मामले में धोखाधड़ी की गई है? हमारे रंजीतपुर सोसाइटी में समिति प्रबंधक द्वारा जो किसानों का जो कर्जा है खाद बीज का, जो मार्च तक उसको पटाए गए और बकायदा रसीद भी दिया गया और रसीद देने के बाद अपन लोग पटा दिए। उसके बाद हम लोग 15 दिन महीने दिन तक इंतजार किए अपने आगामी केसीसी के लिए, नए सत्र के लिए। लेकिन जब 2 महीने तक बीत गया तो हम लोग पता किए बैंक में जाकर कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पता चला कि हमारा जो पैसा है वो समिति प्रबंधक के ही पास है, वो अपना निजी स्वार्थ हम लगा लिए हैं और उसको बैंक में ले जाके नहीं पटाया गया है जी। तो उसको हम लोग फिर संचालक मंडल को बताया कि इस तरह से हमारे पैसा वहाँ जमा नहीं। तब जाके उनको मीटिंग में बुलाए, अपना मीटिंग लिए समिति प्रबंधक वो समिति मंडल लोग। तो बोले कि आज 15 रोज का टाइम मांगा कि मैं पटाऊंगा करके, लेकिन उसके बाद भी वो एक भी किसान का पैसा जमा नहीं किया। संजीव, तो जिस तरह से बता रहे हैं मूलचंद जी के जो पैसा है, राशि है, वो जमा नहीं की गई है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है पूरे मामले पर? अब हम लोग 30 तारीख को तो गए थे कलेक्टर महोदय के पास। उसके बाद हम लोग वहाँ गए सहकारिता विभाग में। अब सभी जगह हम लोग आवेदन दे आए। जी बिल्कुल सर। संजीव मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी। अभी अधिकारियों का कहना है कि हमारे संज्ञान में आया है, अब इसमें जो विधि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी 3 साल पहले लोहाराई ब्लॉक के कुरवा सेवा सहकारी समिति का मामला था, जहां पे सेवा प्रबंधक समिति के द्वारा किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर जो उनके नाम से खाद और बीज निकालकर निजी दुकानों को बेचा जाता था, जिसकी जांच भी हुई, लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि इतना बड़ा मामला, रंजीतपुर का ये मामला आया है, किसानों के जो अन्नदाता है हमारे, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। अब इस पर अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और लेकर इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। संजय जी, जिस तरह से ये तमाम कमियां सामने आई हैं और जो हमारे साथ किसान जुड़े थे उन्होंने भी ये बताया कि तमाम कमियां हैं, कलेक्टर को आवेदन भी दिया है, इसके बाद किस तरह से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है? संजय जी देखिए, जो भी एक्शन लिया जाना है वो तो समय में पता चलेगा, क्योंकि अब तक तो किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कोई भी निर्णय इस विषय में लिया नहीं गया है, जबकि सभी को अच्छी तरह से अवगत करा दिया गया है कि कम से कम 1 करोड़ के आसपास की जो धोखाधड़ी है हुआ है। और आने वाला समय में पता चलेगा कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनके संज्ञान में बात। चलिए अधिकारियों से भी जान लेते हैं। सर, नोडल अधिकारी रवि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, पूरी कमियां सामने आ रही हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है पूरे मामले पे? जी सर, परसों किसान अधिकारी से मिले हैं, अधिकारियों से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उन्होंने अपना आवेदन दिया है। कल समाचार माध्यम से हमने देखा और हमारे संज्ञान में आया। मैंने कल ही शाखा प्रबंधक के नाम से पत्र जारी कर दिया है, उन्हें दे दिया गया है कि आप इसकी 2 दिवस पे जांच करके बताएं एक्चुअल मामला क्या है। तो जैसे ही मुझको ये रिपोर्ट प्राप्त होती है सर, तो मैं आगे अपने अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराते हुए
कार्रवाई के लिए जांच की जाएगी। चलिए सर, उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी अन्नदाता विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान है। यहां भारतीय किसान संघ ने